हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। तो पहले जानिए रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में। तो सबसे पहले है द नेचर ऑफ द लिंक। ए पर्सन हु इज़ हाईली इंटेलिजेंट मे नॉट नेसेसरली बी क्रिएटिव आइडियाज़ कैन कम फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव अ वेरी हाई IQ। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है क्या हो, क्रिएटिव भी हों। ठीक है, क्या है कि जिनकी हाई लेवल IQ है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो। मतलब कि हाई IQ होने का मतलब क्रिएटिव होना नहीं होता है। क्या नहीं होना होता है, क्रिएटिव होना नहीं होता है। ऐसे ही क्या है टर्मन्स फाइंडिंग, इन्होंने क्या कहा है, रिसर्चर फाउंड दैट हाई IQ अलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। मैनी चिल्ड्रंस आइडेंटिफाई एज गिफ्टेड हाई IQ डू नॉट ऑलवेज बिकम नोन फॉर क्रिएटिव अचीवमेंट्स इन अडल्टहुड। तो इन्होंने क्या बताया है कि सेम ही चीज़ बताई है कि क्या कि कुछ गिफ्टेड चाइल्ड थे पर उनमें क्या नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी। तो इससे भी क्या पता चलता है कि हाई IQ होने के बावजूद भी क्या क्रिएटिविटी हो उनमें, ये ज़रूरी नहीं है। क्या कि अगर हाई IQ है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, वो बच्चा क्या हो, क्रिएटिव हो। ठीक है, तो इनका मानना था क्या, इन्होंने क्या रिसर्च की कि उन्होंने देखा कि जो बच्चे हाई IQ वाले थे उनको अडल्टहुड में भी क्या नहीं आई, क्रिएटिविटी नहीं अचीव हुई। ठीक है, ऐसी ही है द मिनिमम थ्रेशोल्ड ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन द टू। किनके बीच में, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ए सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर नॉलेज। क्या कि इंटेलिजेंस चाहिए किस चीज़ के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एंड थिंक क्रिएटिविटी या क्रिएटिवली। इंटेलिजेंस क्या, इंटेलिजेंस के थ्रू क्या एक्वायर नॉलेज की जाएगी, और क्रिएटिविटी के लिए भी क्या चाहिए हमें, क्रिएटिव होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। क्या चाहिए, इंटेलिजेंस। However, beyond a certain point, intelligence does not correlate strongly with creativity। मतलब इंटेलिजेंस चाहिए किस चीज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस कैसी हो, हाई हो। मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला बंदा भी क्या हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। ऐसे ही इसमें दे रखा है इंटेलिजेंस के बारे में, often associated with following instruction, learning quickly and accurately reproducing information। तो इंटेलिजेंस का क्या बता रखा है इन्होंने कि इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से रिलेटेड है, या याद करने से रिलेटेड है, या इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करने से, मतलब जो आपने सीख रखा है या जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसको रिकॉल करने से रिलेटेड है क्या, इंटेलिजेंस। और ऐसे ही क्रिएटिविटी किस चीज़ से रिलेटेड है, इम्प्रोवाइज करने से रिलेटेड है, फाइंडिंग न्यू वेज से रिलेटेड है, एंड द ऑफ द बीटिंग ट्रैक थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, ऑफ द बीटन ट्रैक थिंकिंग मतलब कुछ हटके सोचना या डाइवर्जेंट थिंकिंग करना। जैसे कि इंटेलिजेंस में हम कौन सी थिंकिंग का यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस में हम कौन सी थिंकिंग का यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का। कौन सी का, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। पर क्रिएटिविटी में क्या होता है कि ये किससे रिलेटेड होती है, डाइवर्जेंट से। किससे, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इसमें क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन सोचते हैं, वो एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन सोचते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी किस चीज़ से है कि फाइंडिंग न्यू वेज टू डूइंग थिंग्स और इम्प्रोवाइज करने से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही इंटेलिजेंस वर्सेस क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या है, थिंकिंग स्टाइल किसका, इंटेलिजेंस टेस्ट का और क्रिएटिविटी टेस्ट का। ऐसे ही टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, इंटेलिजेंस टेस्ट की और क्रिएटिविटी टेस्ट की। तो पहले देखेंगे थिंकिंग स्टाइल्स किसमें, इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो जैसे कि अभी बताया मैंने, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है किसमें, इंटेलिजेंट टेस्ट में, जिसका मतलब क्या है, दिस टेस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग द सिंगल राइट आंसर। अभी बताया था मैंने पिछले पेज पे कि सिर्फ किस पे, एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। दिस असेस मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्यूरेसी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। और
मेमोरी पर और लॉजिकल रीजनिंग पर। लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना मिल रहा है हमें? सिर्फ एक। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही निकाल रहे हैं, एक ही निकाल पा रहे हैं, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही क्रिएटिविटी टेस्ट में किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम? डाइवर्जेंट थिंकिंग का। दिस टेस्ट असेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड सी न्यू रिलेशनशिप बिटवीन अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें क्या करते हैं? वैरायटी ऑफ आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, या जो भी हमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनके बीच में क्या करते हैं? हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं जो अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लिमिटेड वे में है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या है? लिमिटेड नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं इसमें? वैराइटीज़ ऑफ आइडिया प्रोड्यूस करते हैं और रिलेशनशिप किसके बीच में? डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं या फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? इंटेलिजेंस की और क्रिएटिविटी की। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है? यूजुअली हैव फिक्स्ड करेक्ट सॉल्यूशन विच लिटिल रूम फॉर इमेजिनेशन। क्या होता है? फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया है आपको करने के लिए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि उसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप ये लगा लो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जैसे होता है कि क्या होता है? सिर्फ फिक्स्ड आंसर होता है उस चीज़ का। ऐसे कि ही किसमें? क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या है? ओपन एंडेड विद नो सिंगल करेक्ट आंसर। क्या कि सिर्फ एक सिंगल आंसर नहीं होगा उसका। दे हैव परमिट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग। तो इसका क्या है? ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, या हर स्टूडेंट का अपना अलग एक नज़रिया होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पूछा जाए कि क्या बताइए? फ्रूट्स नेम बताइए। क्या बताइए? फ्रूट्स नेम। तो सभी क्या लेंगे? अलग अलग। या इससे अच्छा आप ये देख लीजिए कि मैंने क्या किया ऐसे हाफ सर्कल बनाया। ठीक है, तो और मैंने बच्चों को बोला कि क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है। तो कुछ क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे और क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक सर्कल बनाया था आपने पहले क्या बनाया था? सेमी सर्कल, और ये क्या था? फुल सर्कल। और कुछ बच्चे क्या करेंगे? क्या भरोसा इसका क्या बना दे? इसको आइसक्रीम ही बना दे। तो क्या है? सभी का डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल है या पर्सपेक्टिव है, तो सोचने का नज़रिया क्या है? अलग अलग है। तो इसका क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही आंसर, वो क्या है? फिक्स्ड है। पर क्रिएटिविटी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक या दो या तीन कितने भी आंसर हो सकते हैं। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट का क्या है? पहला देखिए, डाइवर्स स्टिमुली, दे यूज वर्ड्स, फिगर्स, एक्शन एंड साउंड्स टू स्पीक आइडियाज। जो क्रिएटिविटी के टेस्ट बनाए जाते हैं उसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और साउंड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अभी दिया था मैंने आपको आइसक्रीम वाला, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड हो गया? फिगर से रिलेटेड हो गया। और एक्शन से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको कुछ एक्शन करके दिखाऊं, बच्चों को कुछ एक्शन करूं और बच्चों से पूछूं कि मैंने क्या बोला, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्शन से रिलेटेड है। और सभी का आंसर बच्चों का क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, ऐसे ही साउंड से रिलेटेड है। जैसे कि आपको किसी सॉन्ग की धुन सुनाई जाए, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सॉन्ग है, ठीक है, तो वो भी किस में आ सकता है? क्रिएटिविटी टेस्ट में आ सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें कैसी थिंकिंग चाहिए? डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए। ऐसे ही है मेजरमेंट एरियाज किसके? क्रिएटिविटी टेस्ट के। दे असेस हाउ वेल एन इंडिविजुअल कैन प्रिडिक्ट कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके थ्रू हम किस चीज़ का पता लगा सकते हैं? किसके थ्रू? क्रिएटिविटी टेस्ट के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे ही प्लेस आइटम्स इन ए न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेट मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने कोई एक चीज़ ली या कोई कॉन्सेप्ट लिया और उसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि आप यही लगा लीजिए कि आप क्या किसी बच्चे को चाय बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चाय कुछ क्या करेंगे? चाय को सिर्फ चाय में क्या डाला? दूध डाला, पानी डाला
और चाय पत्ती डाली और बना दी चाय, या चीनी डाली और बन गई चाय। पर कुछ क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन कर देंगे, जैसे उन्होंने अदरक भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, काली मिर्च भी डाल दी। तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं या यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है स्पेशलाइज्ड टूल्स, डिफरेंट टेस्ट एग्जिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक लिटरेसी, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एक्टिविटीज़। तो ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी हो सकते हैं किस चीज़ के, क्रिएटिविटी के भी, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो लिटरेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंटिफिक से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि लिटरेसी में क्या नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, या जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते हैं। वो क्रिएटिव होते हैं तभी तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, लिखते हैं, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, लिख पाते हैं। ऐसे ही कुछ क्या दे रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं जो किस से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी रिसर्च से रिलेटेड है, जैसे कि गिलफर्ड हो गया, टोरेंस हो गया, पैसीज हो गया, या और भी बहुत सारे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।